बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। केरन सेक्टर में हथियारों का ये जखीरा बरामद किया गया है। आपको बता दें, जंगल के बीच पेड़ की जड़ के पास गड्ढे में इन हथियारों को छुपाया गया था। AK-47, हैंड ग्रेनेड, RPG राउंड, IED बनाने का सामान इसमें बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को हथियार छुपाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये हथियारों की बरामदगी हुई है। पेड़ का वो तना आप देख रहे हैं जहां गड्ढा बना के इन हथियारों को छिपाया गया था। IED बनाने का सामान इसमें से बरामद हुआ है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द अब इसी महीने 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साझा अभियान के तहत इस हथियारों की बरामदगी की गई है। एक बड़ी आतंकी साजिश को कहीं ना कहीं नाकाम करते हुए सुरक्षा बल दिखाई दिए हैं। हमारी सहयोगी नीता शर्मा लगातार जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट करती रही हैं। नीता, आप वहां पर रही हैं अभी काफ़ी वक्त तक। बताएं, एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव भी है। ये जो हथियार बरामद हुए हैं कुपवाड़ा से, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक बड़ी आतंकी घटना भी घट सकती थी। जय, अभी पिछले कुछ दिनों में इस तरह के वॉर लाइक स्टोर्स जो हैं वो सेना और सुरक्षा बलों को काफ़ी मिले हैं, चाहे वो जम्मू सेक्टर हो चाहे वो कश्मीर सेक्टर हो। ये ताज़ा रिकवरी जो है ये कुपवाड़ा सेक्टर से बताई जाती है, जो सीमा से सटा हुआ है। यहाँ से AK-47 राउंड, हैंड ग्रेनेड्स, RPG राउंड्स और IED मटेरियल्स जो हैं वो मिले हैं। सेना का कहना है उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस तरह की रिकवरी जो है वो हुई है। दूसरी तरफ कल दिन में हमने देखा था कि जो उधमपुर सेक्टर था वहाँ पर भी सेना का संपर्क जो है वो आतंकवादियों से हुआ था, जिसके बाद सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। 2 जो थे वो फॉरेन टेररिस्ट थे, उनकी बॉडी जो है वो रिकवर भी कर ली गई है। तीसरे का जो अभी बॉडी है वो रिकवर नहीं हुई है। वहां पे भी गोला, हथियार, बारूद जो है वो रिकवर हुआ है। तो सेना का कहना है कि जिस तरह से, जैसे कि आप भी बोल रही थी कि 3 चरणों में चुनाव है, पहला चरण जो है वो 18 सितंबर को ही है और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है गड़बड़ी फैलाने की, ताकि जो एक फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन है जिसका भारत हमेशा दम भरता रहता है, उसमें खलल जो है वो डाला जा सके। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार कॉम्बिंग ऑफ ऑपरेशंस जो है कर रही हैं। IGP कश्मीर यूनिट के जो थे उन्होंने कल शाम को पूरा सिक्योरिटी रिव्यू किया था। इस बीच ये भी पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 19 सितंबर को घाटी जाएंगे। SKICC में वो BJP का एक रैली को संबोधित करेंगे 19 सितंबर में, इसलिए क्योंकि 25 सितंबर दूसरा फेज जो है वो श्रीनगर घाटी में पोलिंग होनी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना भी एक जो बीजेपी का काडर है उसे उत्साह पूर्वक जो है वो देख रहा है। लेकिन जो फर्स्ट फेज है वो साउथ कश्मीर में पोलिंग होनी है, जिसमें शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग जैसे इलाके आते हैं। ये सारे वो इलाके हैं जहां पे आतंकवादी काफी सक्रिय हैं, खास करके फॉरेन टेररिस्ट। सेना ने भी अपनी तरफ से जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए हुए हैं, स्पेशली हाईवे पे। जया नीता, जैसा कि आपने बताया कि 19 सितंबर को प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, 18 सितंबर अब से यानी 5 दिन बाद वहां पर वोटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है। आपसे समझना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है तारीख घोषित करने से पहले उसने एक बाकायदा दौरा भी किया था तमाम इलाकों का। किस तरह के इंतजामात हैं वोटिंग के मद्देनजर? एज पर सिक्योरिटी का अगर हम बात जिक्र करें तो एडिक्वेट नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। ऑलरेडी अमरनाथ यात्रा के बाद जितनी भी फोर्सेस थी वो साउथ कश्मीर में जो है वो डिप्लॉय की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इसके तहत ही जो है वो इंतजाम किए थे कि जो फोर्सेज हैं वो अपर रीचेस से मूव होती हुई साउथ कश्मीर से होती हुई सेंट्रल कश्मीर से नीचे जम्मू के इलाके में चली जाएंगी। तो जो फर्स्ट फेज है जिसमें 24 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हैं, ज़्यादातर इलाके वो हैं जो साउथ कश्मीर में पड़ते हैं। हालांकि कुछ इलाके जो हैं वो जम्मू
जम्मू सेक्टर में भी पड़ते हैं, लेकिन वहां पर भी सेना की मौजूदगी है। आतंकियों की जहां तक मौजूदगी का सवाल है, वो अभी तक जो इनपुट्स हैं उनके मुताबिक ये अपर रीचेज में है, नीचे आबादी वाले इलाके में नहीं है। जो चुनाव आयोग है उसने अपनी तरफ से जो है वो संकेत भी दिए थे कि सिक्योरिटी के लिहाज से जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। इस बार जो हमने देखा था कि अमरनाथ यात्रा भी इंसिडेंट फ्री रही थी, इसके चलते ही 1 महीने के अंदर जो है 3 फेजेज में इलेक्शंस जो है, चुनाव जो है वो वहां पर करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिकी डेलीगेशन भी जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी से भी मिला था, और जो जमीनी स्थिति है, ग्राउंड सिचुएशन है, इवन यूएस डेलीगेशन ने भी असेस की थी। तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो इंटरनेशनल जो एक स्क्रूटनी है वो भी इस जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर अभी है।